हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की जो ट्रेडिंग है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी ट्रेडिंग को इन्हेंस करने के लिए मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि बिल्कुल जो बिगिनर लेवल की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है उससे लेके एकदम एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी तक, ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट आपको चांसेस देता है और किस तरीके से आपको उनको एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट करना चाहिए। आप लोग यहां पे देख सकते हो अभी फिलहाल में मेरा यहां पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है। मेरा जो अकाउंट है वो यहां पे 0 पे है, ठीक है। मेरा जो इनिशियल कैपिटल है वो है यहां पे लगभग $1,68,000, ठीक है। एंड मैं यहां पे जो ट्रेडिंग करने वाला हूं उससे जो भी प्रॉफिट होगा एटलीस्ट आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे 10,000 से लेके $15,000 के बीच में यहाँ पे कुछ अमाउंट का प्रॉफिट यहाँ पे करूँ, ठीक है। सो सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से मैंने दिखा दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चलेंगे वीडियो पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रेडिंग हिस्ट्री भी मेरी कल की डेट की ट्रेडिंग थी, यानी कि आज के दिन में मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं ली हुई है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बार बार मेरे से पूछते रहते हैं कि हमें भी इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है या उस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, फिर कैसे हमें ट्रेडिंग करनी है, ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, फिर लाइव मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कुछ ट्रेड तो दिखाऊंगा आपको ओटीसी मार्केट के अंदर ओपन करके, ठीक है, और कुछ ट्रेड दिखाऊंगा आपको लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करके, क्योंकि आप लोग मेरे को जानते हो मैं कभी भी एक तरफ नहीं चलता कि सिर्फ लाइव पे करना है फिर सिर्फ ओटीसी पे करना है। मेरा दोनों से कोई भी ना तो दुश्मनी है ना ही मेरे लिए दोनों में से कोई भी बहुत अच्छी है, ठीक है। मेरा सिंपल सा सिद्धांत है कि दोनों मार्केट्स में से जो भी मार्केट हमें ज्यादा प्रॉफिट देगी वो हमारे लिए अच्छी है और जो मार्केट हमें कम प्रॉफिट देगी वो हमारे लिए बेकार है, ठीक है। चाहे कोई भी मार्केट कितनी भी स्टेबल हो या फिर कितनी भी अनस्टेबल हो, सिंपल एक रूल आप सभी को बिल्कुल कॉमनली फॉलो करना है कि जो भी मार्केट आपको प्रॉफिट देती है वो अच्छी है और जो प्रॉफिट नहीं देती है वो सिंपल सी क्या है, वो यहाँ पे बेकार है, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ करेंसीज मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट की यहाँ पे ऑन कर ली है और कुछ करेंसी जो है यहाँ पे वो ओटीसी मार्केट की ऑन कर ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें आप मिस्टेक करते हो, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप एक बार मार्केट में बैठे हो अपना फोन लेके अपना लैपटॉप लेके, तो किसी भी चीज को ओपनली ऐसे एकदम से ओपन करते ही मार्केट को ट्रेड लेने से बेटर रहेगा। मेरा सजेशन यही रहेगा हमेशा आपको कि आप क्या कर लो, थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यूएसडी आईडीआर आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, तो मैंने यहाँ पे एक चीज आपके सामने लाइव करने वाला हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड ओपन कर लिए डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। अब करने का रीजन मेरे को कंप्लीट ड्रॉ करने का उतना टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे को एक चीज समझ आ गई थी, मार्केट का जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली डाउन डायरेक्शन में है। सॉरी थोड़ी सर्दी लगी हुई इसीलिए वर्ड जो है थोड़े थोड़े इधर उधर हो जा रहे हैं, बट आई होप आप लोग ये चीज समझ पाओगे, ठीक है। वॉइस से भी आपको मेरी से आपको जो है वो समझ में आ गया होगा थोड़ा। अभी मैंने यहाँ पे जो डाउन डायरेक्शन में जो ट्रेड प्लेस की है, करने का सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इम्बैलेंस मैं अपने पुराने वीडियोस में काफी ज्यादा समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा तो मैं क्या करूंगा, आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब से मैं क्या करूंगा, मैं जितनी भी जो मैं यूनिवर्सल वीडियो बनाता हूं, यहाँ पे जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको लगे कि इसके ऊपर हमें अलग से वीडियो चाहिए, बस आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पे क्या करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो वहां पे बना दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो अमाउंट था हमारा वहां पे वो प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। जो हमारी जो ट्रेड लगी हुई थी $5,000 की, वो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट बढ़ के हो चुका है $9,750, ठीक है। तो मतलब हमारी जो पहली जो ट्रेड थी वो हमारी यहाँ पे एकदम यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है। रीजन बहुत ही सिंपल था, वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप या फिर इंबैलेंस क्रिएट हुआ था जिसको मार्केट ने फॉलो किया, वहां वापस उसको रीटेस्ट करने गया और रीटेस्ट करने के बाद में वहां से एकदम स्ट्रॉन्ग वहां पे फॉल आया, ठीक है। अभी मेरी उम्मीद तो यही है कि ये वाली कैंडल भी एटलीस्ट एक और कैंडल हमें अभी यहाँ पर रेड कलर की कैंडल देखने के लिए मिलनी चाहिए, बट खैर ठीक है, यहां तक हमारी ट्रेड प्रॉफिट हो गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरी मार्केट में ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बोला था कि आज का मेरा बहुत ही अच्छा सा टारगेट है प्रॉफिट करने का, तो मैं वहां पे बिल्कुल ऐसे ही चलूंगा स्मूथली, ठीक है। अभी यहाँ पे फिलहाल में हमारा
ऑलमोस्ट मान के चल लो $4,500 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है, बट अभी हमें यहाँ पे और भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट करना है। देखो एक ही चीज मैं आपको बार बार सिखाने की कोशिश करूंगा। ट्रेडिंग में ऐसा कोई भी तिगड़मबाजी या फिर कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि हर कोई बंदा इस चीज को ना समझ पाए। देखो आप यहाँ पे देख लो $4,750 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि ट्रेडिंग में कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि हर कोई बंदा इसे समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। यहाँ पे क्या किया हुआ है लोगों ने ही इसको आसान बना दिया है बहुत ज्यादा, ठीक है, और लोगों ने ही इसको मुश्किल बना दिया है बहुत ज्यादा। अगर आप मेरे से पूछो कि इसका जो है एक्सप्लेनेशन क्या है, तो वो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी भी स्ट्रेटेजी से तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है, और नहीं हो रहा है तो बहुत बेकार है, ठीक है। दूसरी जो चीज है, आपको चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी आती हो, आप कभी भी ये नहीं डिसाइड कर सकते हो वहां पे कि आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के दम पे प्रॉफिट कर लोगे, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी के दम पे पूरा ये सोच लेना कि आई एम द 101%, तो वो चीज बहुत ही बेकार होती है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को अपनी इस लाइफ के अंदर, मैंने यहाँ पे इस ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर, मैं आपको ऑनेस्टली चीजें बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को डूबते हुए देखा है। मतलब लाइक $10,000 लॉस, $20,000 लॉस, $50,000 लॉस, $1,00,000 लॉस, $2,00,000 लॉस, मतलब कितना ही ज्यादा मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि हम ट्रेडिंग से बर्बाद हो गए। तो देखो मैं आपको सबको एक ही सजेशन देना चाहूंगा, उन लोगों के लिए भी जो बहुत प्रॉफिटेबल है, कभी भी अपने आप को सबसे बेहतर नहीं समझना है। आप अपने लिए बहुत अच्छे हो और कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लाना है, ठीक है। दूसरी जो चीज है, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बहुत ज्यादा होप्स अपनी खो के बैठ गए, बहुत ज्यादा उसके चक्कर में आके, तो आपको भी अपने आप को कभी भी इतना छोटा भी नहीं समझना है कि आपसे कभी होगी ही नहीं। बस कोशिश करते रहनी है। अगर आप लॉस में हो आज, तो डेमो अकाउंट से ट्राई करते रहो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, और जब आपको लगे कि हाँ धीरे धीरे करके प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि आपको साइकोलॉजी पे काम करना जरूरी है, ठीक है। ट्रेडिंग से तो आप आज नहीं तो कल कमा लोगे, बट मेन चीज है कि आपको साइकोलॉजी पे काम करना जरूरी है। अगर आप वहां पे काम कर लोगे ना, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर आप वहां पे काम कर लोगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलना है। ये उन लोगों के लिए भी सजेशन है जो मान लो 10, 20, $50,000 का लॉस करके बैठे हैं। वैसे तो देखो जितना मेरे से हो रहा है, मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेता, सारी की सारी चीजें फ्री में यहाँ पे करवा के देता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। पर्सनल सेशन का रिजल्ट जब लॉस में बंदा होता है, प्रॉफिट में आने के बाद तो कोई भी दिखा देता है, बट अजय क्यों सबसे अलग है, जब लॉस में बंदा होता है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं यहाँ पे आपके सामने दिखाता हूं कि हाँ देखो ये बंदा लॉस में है और इसका हम सेशन लेने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे देखो आप देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड ओपन करी थी, जो कि हमारी ट्रेड यहाँ पे लॉस में जा रही है। लेकिन मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है कि मेरा जो कैपिटल है उसका जो रिस्क है ना, वो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 1-1.5% के आसपास में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी आपने देखा एक ट्रेड मेरी लॉस हो गई, मैंने यहाँ पे स्ट्रेटली यहाँ पे डबल अमाउंट लगा दिया, यानी कि मेरे $3,000 लॉस हुए थे, मैंने यहाँ पे क्या किया, $6,000 का मैंने यहाँ पे रिस्क ले लिया है, ठीक है। अब बाई चांस मान लो यहाँ पे ये कैपिटल भी, यहाँ पे ये ट्रेड भी लॉस हो जाए, तो मैं एक चांस और लूंगा, यहाँ पे $12,000 से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर वो भी लॉस हो जाएगा तो मेरा आज का जो पूरे दिन का टारगेट रहेगा वो सिर्फ उस लॉस को रिकवर करना रहेगा। इस तरीके से जब हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं ना, तो वहां पे किसी भी सिंगल पॉइंट पे हमें वहां पे प्रॉफिट होता ही होता है, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें आपके सामने है। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मेरे को वो बोलने की आदत भी नहीं है, ठीक है। मैं आप ही की सभी की तरह ना एक कॉमन ट्रेडर हूं, बिल्कुल नॉर्मल। बस ये कि मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजीज को डेवलप कर करके मैंने यहां तक मैंने आने का ट्राई किया, और ये भी मेरे लिए कोई बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े किसी अचीवमेंट पे पहुंच गया हूं, ठीक है। तो मेरे को इस चीज का कोई भी वो नहीं है, बस क्या है कि मेरा प्रैक्टिस करना और सेशन लेना और ये सारी चीजें करना मेरा काम है, मैं वही करते रहता हूं। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली ट्रेड हमारी एकदम रॉकेट यहाँ पे शॉर्ट आउट हो चुकी है। रीजन ओटीसी मार्केट है। देखो ये चीज तो आप अपने जो दिमाग में है ना, ये बिठा के चलो कि कभी ना कभी ±1% का एरर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने कितना अच्छा यहाँ पे लेवल डेवलप किया था, ड्रॉ किया था यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद भी क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल ने एरर दिया और उसके बाद में उसने वहां पे क्या किया कि नेक्स्ट कैंडल ने वहां पे रिवर्सल में आके एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो आई गेस $6,500-7,000 तक यहाँ पे हो चुका होगा, ठीक है।
यहाँ से धीरे धीरे करके इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बता दिया। देखो मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूं कि ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लॉस करके बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि ट्रेडिंग सीख लो थोड़े अच्छे तरीके से, थोड़े टाइम रेस्ट लो, सब चीजों से ब्रेक लो और उसके बाद डेमो अकाउंट पे ट्रेड करो। ठीक है, यहां पे आप लोग देखो मैंने इस पैटर्न के बारे में आपको कितनी ही बार बताया होगा, कितनी ही बार। ठीक है, ये एकदम से सामने आ गया इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूं। ग्रीन ग्रीन रेड उसके बाद ग्रीन, ये पैटर्न मैंने ना आपको कम से कम मार्च में यहाँ पे आपके सामने जो है लाके रख दिया था कि भाई ये इस तरीके से पैटर्न है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, अब जो मैं चीज बोल रहा था कि चाहे आपका कितना ही लॉस हो, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको सीखना चाहिए। पहले ट्रेडिंग से थोड़ा ब्रेक लेके, रियल अमाउंट डिपॉजिट करने से थोड़ा ब्रेक लेके सबसे पहले उन स्ट्रैटेजीज पे काम करना चाहिए जिनकी वजह से आप अभी तक प्रॉफिटेबल थे और अचानक से लॉस हुए। तो आप वहां पे देखोगे कि जब भी आपने किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर 100% भरोसा किया होगा ना, तब जाके सिर्फ आपका लॉस हुआ होगा। ओनली तब जब आपने किसी भी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर इस तरीके से ट्रस्ट किया होगा जहां पे आपको लग रहा होगा कि अब ये स्ट्रैटेजी तो कभी भी मेरे को लॉस करवा ही नहीं सकती, उसी पॉइंट के ऊपर। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, इसीलिए आपने देखा होगा मैं बाकी ट्रेडर्स की तरह नहीं करता कि सिर्फ एक ही पॉइंट को लेकर दिखाता रहूंगा। मैं हर एक पॉइंट पे, मैं मेरा जो बताने का जो तरीका होता है, देखो मैं वो नहीं कर सकता आपके सामने, वो नहीं बोल सकता कि मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैं जो भी अपनी स्ट्रैटेजीज है वो बस आपके सामने दिखा रहा हूं। आप उनसे आपको किस तरीके से बेनिफिट लेना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता हूं कि मैं आप सबको सिखाऊंगा, सिंपल सी चीज है। लेकिन जितना मैंने सीखा है इस मार्केट के अंदर, अगर आपने देखा होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो मैं एक स्ट्रैटेजी पे कभी भी रिलाई करता ही नहीं हूं, किसी भी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, सिर्फ कि उसके अलावा कोई और दूसरी स्ट्रैटेजी को मैंने हाथ ही ना लगाया हो। ठीक है, हमेशा मैं एक से ज्यादा स्ट्रैटेजीज यूज करता हूं, तभी मैं ट्रेड प्लेस करता हूं और यही रीजन है मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने का। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, यहां पे मैं $2000 का रिस्क लेने वाला हूं। हालांकि ये मेरी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट है, बट स्टिल अगर आप लोग यहां पे देखोगे ना तो जितनी बार भी ग्रीन कलर की कैंडल यहां पे विक छोड़ी है, एक रेड कलर की कैंडल हमें यहां पे देखने के लिए मिली है। ठीक है, सो मैंने यहां पे क्या किया है, $2000 यहां पे डाउन डायरेक्शन में लगा दिया है। लाइव मार्केट है तो मेरे को लग नहीं रहा है कि उस लेवल से मैनिपुलेशन होगा कि लास्ट सेकंड में जाके आपकी जो ट्रेड होगी वो लॉस होगी। ठीक है, तो या तो स्ट्रेट ही वो मार्केट ऊपर चला जाएगा वहां से। ठीक है, लेकिन अभी भी वो जो सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे ना तो मतलब एक रेंज है, रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है अभी स्ट्रांगली। अभी हम लोग यहाँ पे लीडर बोर्ड देख लो, $7200 के साथ में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं रैंक 23 पे। और अभी भी मेरी कोशिश है कि मैं एटलीस्ट मैं पे क्या करूं, 17 से $18,000 के साथ में मैं यहाँ पे रैंक पे आऊं। जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना ही मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कभी भी ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि इतने से आऊंगा ही आऊंगा या फिर इतने से कम पे मैं आऊंगा ही नहीं, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है ना मैंने बहुत अच्छे से देखा है लोगों के साथ में। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में वहां पे बर्बाद हुए हैं। देखो अभी यहाँ पे 9 सेकंड बचे हुए हैं, 7, और जो हमारी ट्रेड है वो लॉस जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगले स्टेप के लिए हम लोग यहाँ पे रेडी रहेंगे। ठीक है, डन। सो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ यहाँ पे 1-2 सेकंड। एकदम बहुत अच्छी सी एंट्री होगी तो भी मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। शिट, ये वाली नीचे वाली जो एंट्रीज थी मैंने ऊपर ही प्लेस करने का ट्राई किया था गाइस, बट नीचे वाली एंट्रीज मेरे को नहीं पता मतलब क्यों यहाँ पे इतनी बेकार लग गई, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बनेगी इतना तो मैं समझ गया। लास्ट कैंडल बिल्कुल लास्ट में जाके ऊपर गई थी मार्केट, अब यहाँ से बुलिश हो चुका है। एक कैंडल थी जो इन्वर्टेड हैमर थी, जिससे मेरे को लग रहा था कि अब यहाँ से नीचे जाने वाला है मार्केट, बट अब यहाँ से देखने पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। बट क्या हुआ है कि लास्ट जो कैंडल थी ना वो उसके नीचे तो क्लोज देगा, मतलब जो ऊपर एंट्रीज लगी हुई है ना हमारी उसके नीचे तो 101% क्लोज देगा, बट जो बीच में जो एंट्री लग गई, जो लास्ट में एकदम लगी है, वो थोड़ी सी बेकार हो गई है। ठीक है, तो मतलब अभी मेरे को लग रहा है कि हो सकता है ये वाली ट्रेड हमारी 50-50 हो, लॉस और प्रॉफिट दोनों इसमें होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं 1 एंड ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या है, इस ट्रेड में हमारी टोटल 6 ट्रेड लगाई थी हमने यहाँ पे। ठीक है,
और 6 में से हमारे यहाँ पे 4 ट्रेड लॉस हुए हैं, 2 ट्रेड हमारे यहाँ पे विन हुए हैं, यानी कि हमारा $4000 अभी तक 2 ट्रेड के अंदर जो हमारी मार्टिंगल के साथ में लॉस हो चुका है। हालांकि ये वाली जो ट्रेड थी हमारी एकदम परफेक्ट थी, एंट्रीज वगैरह सब देख के मैंने लगाई थी, लेकिन स्टिल यहाँ पे रीजन क्या हुआ एकदम से यहाँ पे जाके कि यहाँ पे लास्ट में जाके एंट्री थोड़ी मिसमैच होगी एंड इसी वजह से जाके क्या हुआ वहां पे लॉस हुआ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मैंने बोला है आपके सामने लॉस हुआ है और आपके सामने ही मैं इसे रिकवर करके दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल भी अलग किसी भी पॉइंट पे नहीं चलूंगा एंड जो चीज है रिकवर करते के टाइम पे जितना मैं सिखा सकता हूं, जितना मैं बता सकता हूं, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं जिनको मैं इंडिकेट कर देता हूं। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बार बार लोअर हाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करते हैं इस कैंडल का। अगर ये कैंडल ने इस पूरे नीचे जो 3 कैंडल बनी है रेड ग्रीन एंड रेड, अगर इसके लो को तोड़ा फिर तो मतलब मैं यहाँ पे जितना मेरे से अमाउंट लगाया जाएगा कम से कम $12,000 या $10,000 मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं डाउन डायरेक्शन के अंदर सॉरी। ठीक है, और अगर किसी भी वजह से ये क्या करता है, यहाँ से ये रिवर्सल ले लेता है ये लेवल, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल डायरेक्शन के लिए मैं लगाऊंगा। मतलब ये मेरा जो लेवल है एकदम एक स्ट्रांग लेवल है। बाकी जो मेजर जो ट्रेंड है ना, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो डाउन डायरेक्शन में मैं ज्यादा रिस्क ले पाऊंगा। ठीक है, डाउन डायरेक्शन के अंदर जो मेरा रिस्क रहेगा वो कम रहेगा और अमाउंट में ज्यादा यूज कर पाऊंगा क्योंकि वो सेफ है। तो कॉल डायरेक्शन में थोड़ा सा हो सकता है, अब मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा नहीं, तो डाउन डायरेक्शन के लिए $12,000 हम लोग रेडी रखते हैं एंड यहां पे हम लोग जैसे कैंडल खत्म होगी एकदम से प्लेस कर देंगे 1 एंड स्टार्ट। ओके, सो कुछ एंट्रीज ये वाली एंट्री गड़बड़ हो गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक एंट्री है जब हमारी जो है वो गड़बड़ लगी है। देखो अगर आप लोग मल्टीपल एंट्रीज करते हो, फोन में लगाना थोड़ा इजी होता है, लैपटॉप में लगाना आपको भी पता है थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, मैं उस लेवल से स्पीड से मेरे को वो आता नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये वाली जो एक कैंडल है, एक जो एंट्री है हमारी, वो वाली थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी ये कैंडल किसी भी सिंगल हालत में रेड बनेगी ही बनेगी, इसको बनना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने दावे के साथ बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने यहाँ जो है ना इतना बड़ा अमाउंट लगा दिया गाइस। ठीक है, अभी 25 सेकंड बाकी है और ये कैंडल किसी भी सिंगल पॉइंट पे रेड बननी ही बननी चाहिए। अभी डोजी बनेगी या डीप ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है अभी तो मेरे को ये लग रहा है कि और डीप ये जानी चाहिए, मतलब इसमें वीक ही नहीं बननी चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट रेड जरूर बनेगी ये ट्रेड, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आ भी चुकी है, आप लोग यहां पे देख सकते हो 1 एंड ओके। सो मतलब लास्ट वाली जो ट्रेड थी ना हमारी, वो भी यहाँ पे मतलब एकदम शॉर्ट हो चुकी है। वो मेरे को उम्मीद नहीं थी उसकी, ऑनेस्टली बताऊँ तो उम्मीद नहीं थी उसकी, बट स्टिल वहाँ पे क्या हुआ कि वो ट्रेड के नीचे ही कैंडल ने क्लोजिंग दी है और उस कैंडल ने जो नेक्स्ट वाली हमारी ग्रीन कलर की जो कैंडल बन रही है उसने क्या किया, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन किया है और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे $14,000 के पास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे ऑलमोस्ट रैंक यहाँ पे हम लोग 10 पे आ जाएंगे। एज फॉर नाउ अभी भी और टाइम बाकी है और ट्रेडिंग बाकी है। ठीक है, सो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ में। यहाँ पे जितने पॉइंट्स मेरे को मिलेंगे सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ में, जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा मेरे से हो सकता है आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रखने की कोशिश करूंगा। सीखना ना सीखना, देखना ना देखना आप सबके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो मैं मेरी वीडियोस में 1% की भी ऐसी चीज नहीं करता कि जब कोई ट्रेड विन हो जाए तो लॉजिक बताऊं। मैं ट्रेड लेने से पहले आपके सामने लॉजिक बता देता हूं वहां पे कि इसलिए मैं लूंगा। मैंने लास्ट कैंडल पे जहां पे शायद मैंने ऑलमोस्ट $11-12 हज़ार यहां पे यूज किए थे, जहां पे शायद दूसरा कोई बंदा होता तो मे बी वो यूज भी नहीं करता, बट मैंने वो यूज किया। यूज करने से पहले आपके सामने बताया कि देखो मैं इसलिए यूज करने वाला हूं। ठीक है, सो उम्मीद है, मैं पता है मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करता हूं कि आप लोग उसको शेयर करोगे, दोस्तों के साथ में करोगे, ये करोगे। मेरे जो अपलोड करने का भी जो इंटेंशन होता है इसीलिए मेरा सिर्फ ये होता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं क्या सोच रहा हूं। और मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता हूं कि जब मेरा कोई भी मेंबर, चाहे वो पब्लिक ग्रुप का हो, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप का हो, चाहे वो यूट्यूब कम्युनिटी का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, वो जब वीडियो देखे ना तो वो चीज, वो इमोशंस को समझने की कोशिश करे जो मैं यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब जब ट्रेड ले रहे हो ना तो एक बार के लिए अपने इमोशंस को पूरे साइड में कर दो यार।
तभी आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओगे। मैं बस यही सजेस्ट आपको करूंगा कि एटलीस्ट एक बार के लिए इमोशंस को साइड में करके पूरे प्रैक्टिकल बन जाओ, फिर आप देखो प्रॉफिट किस तरीके से आपको होने लग जाएगा। ठीक है, बस आपको अपनी बातों पे रुके रहना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो क्यों बनना है वो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, किस तरीके से बनना है वो आपको डिसाइड करना है। सिंपल सा लॉजिक है, मनी मैनेजमेंट को स्ट्रांगली फॉलो करना है एंड रूल से ऊपर एक भी ट्रेड नहीं। सिंपल सी चीज है, ये चीज जिस दिन आप मन में बिठा लोगे ना उस दिन आप समझ लो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो मैं यहां पे चाहता ट्रेड ले लेता, ठीक है, अभी भी मैं यहां पे ट्रेड ले सकता था, बट मैं यहां पे नहीं लूंगा। रीजन, जब तक मेरी जोन के आसपास मार्केट नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मेरी जोन के आसपास आने के बाद लॉस भी हो जाए मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अमाउंट ही वो लगा रहा हूं जो मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूं। सिंपल सी चीज है। $14,000 ऑलरेडी आपने यहां पे देख लिया है, अभी भी यहां से और थोड़ा बहुत मैं यहां पे प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल आ चुका हूं, तो सिर्फ प्रॉफिट के पार्ट से मैं रिस्क ले रहा हूं। अब यहां पे क्या हुआ है, कुछ ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद सिंपल सी चीज है कि मेरा जो रिस्क था वो यहां पे अवॉइड हो चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, सो अब देखो ये कैंडल स्टार्ट हुई है एकदम गैप डाउन ओपन करके। ठीक है, अगर प्रीवियस जो कैंडल थी वो वीक नहीं बनाती मैं डाउन के फेवर में होता, लेकिन अब उसने क्या किया है, वीक बना दिया है। अगली कैंडल उसके नीचे से स्टार्ट हुई है और नीचे हमारा यहाँ पे आके जो है वो जो है एक रास्ते का कांटा बन रहा है, वो बन रहा है हमारा यहाँ पे सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन। डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट जोन। ठीक है, चाहे आप सपोर्ट जोन बोल रहे हो चाहे आप डिमांड जोन बोल रहे हो, एक ही बात है। सो अगर ये मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज करता है अंदर वाली लाइन के, ठीक है, सो आई विल गो विद अप, और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है देन आई विल गो विद डाउन। सिंपल सी चीज है। और मैं यहां पर रिस्क लेने वाला हूं $4,000 का। अभी तो मतलब मैं पूरा श्योर हूं क्योंकि ऊपर क्लोज दे रहा है, तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, मैंने $4,000 कॉल डायरेक्शन में यूज कर दिया है यहां पे। ठीक है, और रीजन आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि मैं कॉल डायरेक्शन में जो प्लेस करूंगा ट्रेड वो क्यों करूंगा। देखो सिंपल सी चीज है, अभी यहां पे आप लोग इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि कैंडल ने तो मतलब नीचे डाउन एक बार आई थी, वीक बनी, उसके बाद क्लोजिंग अंदर दी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहां पे ट्रेडिंग में जो मेन चीज देखनी होती है वो होती है क्लोजिंग। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग नए हैं। ठीक है, जो लोग पुराने होंगे उनको तो सारी चीजें पता होंगी, तो इसीलिए बता रहा हूं आपको कि अगर जब क्लोजिंग अंदर होती है तो यहां पे क्या होगा, हम लोग रिवर्सल पे जाएंगे, और ब्रेकआउट होता तो हम लोग क्या करते, ट्रेंड के साथ जाते, जैसे मैंने लास्ट कैंडल के साथ किया था। अब ये कैंडल मेरे को एक्सपीरियंस से पता लग रहा है कि किसी भी सिंगल हालत में ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी ही बनेगी। देखो 10 सेकेंड बाकी है और मैं यहां पे आपसे पहले ही बोल के जा रहा हूं कि किसी भी सिंगल हालत में ये ग्रीन कलर की कैंडल बननी ही बननी चाहिए। होगी, आपके सामने प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल आपके सामने। यहाँ पे मैंने जो है वो जार पे, यूएसडी जार पे यहाँ पे $4,000 यहाँ पे प्लेस किए, और प्लेस करने के बाद आपने देख लिया कि कितनी आसानी से ये ट्रेड प्रॉफिट हो गई। ठीक है, सो अगर आप एक चीज सोच के देखो, इस पूरी वीडियो के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो $18,000 मेरा प्रॉफिट है। रैंक 10 पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे 14,000 के साथ दिख रहा हूं। ये जो 4,000 है ये भी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। तो क्या इस पूरी वीडियो के अंदर आपने मेरे को कहीं पे भी पैनिक होते हुए देखा था? क्योंकि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजीज पे भरोसा था, मेरे को अपने मनी मैनेजमेंट पे भरोसा था, इसीलिए मैंने अपने पूरे इमोशंस को साइड कर दिया था। जब आप लोग ये चीज सीख जाओगे ना तो उस टाइम पे आप समझ लो कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, और अगर आप लोगों के लॉसेस काफी ज्यादा बड़े हैं तो मैं एक चीज बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे मैं सिग्नल तो प्रोवाइड कराता हूं, पर्सनल सेशन दे दे के वहां पे लॉस रिकवरी भी कराता हूं। आप लोग वहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, $5 लाख तक के भी लॉसेस हमने रिकवर करवाए हैं बिना एक भी रुपए का कमीशन लिए। ठीक है, सो गाइस जिनको भी लॉसेस रिकवर करवाने हैं मेरे को टेलीग्राम पे आके डीएम कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।